Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question. Here we have a question on electromagnetic effect. So what electromagnetic effect is? चार ऑप्शन है जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा. Either it is a pi electron thing or a sigma bond thing. ठीक है, तो sigma bond या pi bonds पे आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर yeah. So let us see what electromagnetic effect is. So now this explains the electromagnetic effect. अब electromagnetic effect क्या होता है? जहाँ पर एक attacking reagent होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा होता है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर. सो नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप, जहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो ये होता है. ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल ग्रुप. एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कार्बोनाइल्स में आते हैं. अगर इन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन पे आकर अटैक करता है, एनी न्यूक्लियोफाइल कमिंग एंड अटैकिंग ऑन दिस कार्बन थिंग. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड. सो नाउ यू हैव अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में शिफ्ट कर जाते हैं एंड यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज इन द नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएशन. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, वो अटैक करेगा और आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस कैटेगरी ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. अब इसकी खासियत ये होती है कि ये इफेक्ट तभी पे हो सकता है जब ये अटैकिंग रिएजेंट मौजूद होगा. अगर ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता. तो दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पररी इफेक्ट, जहाँ पर इसकी इफेक्ट की वजह से आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. वापस चलते हैं ऑप्शन में, तो आप देखोगे कि इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम अपॉन डिमांड ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट. एक अटैकिंग रिएजेंट आया, उसने अटैक किया बॉन्डेड एटम्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था वहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए दूसरे बॉन्डेड एटम में. तो आपके पास दो बॉन्डेड एटम थे. ठीक है, तो ये चीज़ इधर चली गई. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. जनरली जो इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट होता है वो आपको कार्बोनाइल ग्रुप्स में दिखेगा और आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं NARs. ठीक है, तो ये इनका बेस्ट एग्जांपल होता है जहाँ पे यू कैन सी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेकिंग प्लेस. ठीक है, बाकी इफेक्ट की बात करेंगे तो जो परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इफेक्ट होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको रेजोनेंस बोलते हैं. और सिग्मा बॉन्ड्स में ये वाला इफेक्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. सो दीज आर दी ऑप्शंस and option number B, yeah, second option is the right option for this question on electromagnetic effect. Thank you.